हेलो दोस्तों, मैं सिराज खान, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जी हाँ दोस्तों, आज और एक शानदार और ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल और साथ ही साथ टाइटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आज का जो टॉपिक है कि गरीब और अमीरों का जो एक फ़र्क, अमीर और गरीबों का जो एक फ़र्क है, ये फ़र्क क्यों है, क्यों आज के दिन में अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम में से हर कोई अमीर बनना चाहते हैं, गरीब कोई नहीं रहना चाहता है। हमारा ख्वाब है, सपना है कुछ बड़े कर दिखाने का, कुछ बड़ा करने का। तो कैसे हम गरीबपुर से अमीरपुर जा सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को एक नई दिशा पे लेके जा सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगा मेरे इस वीडियो से। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे एकदम नए हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहिएगा। इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो जो आपको हर कदम आगे बढ़ा के लेके जाएगा और हर समय आपको मोटिवेट रखेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, एक अमीर और एक गरीब के बीच का फ़र्क क्या है? मेहनत तो एक गरीब इंसान भी करता है, मेहनत मजदूरी एक गरीब इंसान भी करता है और अमीर भी मेहनत करता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि गरीब जो है वो चाहे जितना मेहनत करते जाए वो अमीर नहीं बन पाता है, और अमीर जितना मेहनत करता है वो उतना ही और ज़्यादा अमीर बनते जाता है? ऐसा क्या कारण है? अमीरों के अंदर ऐसा क्या खूबी है कि वो डे बाय डे अपने आप को डेवलप करते जा रहा है? तो दोस्तों, मैं कुछ एकदम वास्तविक जो रियलिटी फैक्ट है, जो मुझे देखने को मिलता है चारों तरफ और जो मैं देखता हूँ, मैं जब अपने आसपास के जितने भी करोड़पति अरबपति को देखता हूँ, तो उनके काम करने का जो धर्म है, जो टेक्निक है, मैं उन चीज़ों को जब मैं फॉलो करता हूँ, तब मुझे कुछ मोटी तौर पर कुछ चीज़ें जो है मुझे पता चलता है कि ये लोग अमीर क्यों हैं और गरीब और मिडिल क्लास जो भी है, और इनके काम के तरीके और इनका काम को जब मैं देखता हूँ, तो ये फ़र्क ऑटोमेटिकली हम लगा सकते हैं, आप भी लगा सकेंगे मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद, कि ये कितना साधारण चीज़ है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग जानते नहीं है। तो ये जो साधारण चीज़ है, ये साधारण चीज़ क्या है जिसके वजह से एक इंसान अमीर बन जा रहा है और एक इंसान गरीब ही रह जा रहा है? आप लोग शायद देखे होंगे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी का एक रिपोर्ट पेश किया गया था 2021 में, जहां पर हमारे देश की लगभग 80% लोगों का जो मंथली जो इनकम है 15,000 से भी नीचे बताया गया है 80% का। यानी कि हमारे भारतवर्ष का जो कुल आबादी है उसका 80% का महीने का इनकम 15,000 से भी नीचे है। तो सोचिए दोस्तों, ये इस देश का हालत क्या है और इस देश का इंसानों का हालत क्या है, और क्यों इस देश को गरीबों का देश कहा जाता है? तो दोस्तों, पहला चीज़, मैं जब कोई भी बात आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग प्लीज़ उस बात को अपने आसपास के जो माहौल है उस माहौल के साथ रिलेट कीजिएगा, मिला के समझने का कोशिश कीजिएगा मेरे बात पे कितना दम है और मेरे बात पे कितना लॉजिक मिलता है। तो दोस्तों, पहला चीज़ मैं पहले आप लोगों को जिस चीज़ को पहले क्लियर करना चाहता हूं कि एक इंसान गरीब क्यों है और गरीबी का कारण क्या है। देखिए, इंडियन इकोनॉमी क्या बोलता है नहीं बोलता है, मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मुझे जो वास्तविक रूप से
जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैंने देखा है, मैं उसी चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो पहला चीज़ देखिएगा, ज़्यादातर एक गरीब इंसान या फिर एक मिडिल क्लास इंसान जो है, वो जो काम करते हैं उस काम का जो सिस्टम, उस काम का सिस्टम को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। हर गरीब या मिडिल क्लास इंसान कोई भी काम को वो अकेले करता है, अकेले। चाहे आप कोई मजदूर देख लीजिए, वो अपने काम को वो अकेले करता है। चाहे कोई किराने का दुकानदार जो है, अपने मोहल्ले पे एक दुकान खोल के रखा हुआ है, वो अकेले काम करता है। चाहे वो जो मिडिल क्लास कहते हैं अपने आप को, चाहे वो कोई जॉब कर रहा है, तो उस जॉब में उस काम को उसको अकेले करना पड़ता है। ज़्यादातर जो गरीब इंसान और मिडिल क्लास इंसान है, ये हर काम को अकेले करता है, यानी कि अकेले करने से उसको शारीरिक परिश्रम सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। शारीरिक परिश्रम उसको ज़्यादा करना पड़ता है, और गरीब इंसान सबसे ज़्यादा शारीरिक परिश्रम भी ज़्यादा करते हैं। और इसके बाद देखिएगा कि एक गरीब इंसान जो है, जिस काम को वो करता है, उस काम को वो किसी और को शेयर नहीं कर पाता है। यानी कि अगर कोई मजदूर जो है, वो किसी जगह पे काम पे लगा हुआ है, वहाँ पर 7 डेज का काम है, और उसने एक दिन काम किया, और काम करने के बाद अपने दोस्त को उसने फ़ोन लगाया कि दोस्त, मुझे ये काम अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, एक काम करो, तुम आके कर लो। तो अभी वो दोस्त आके बाकी 6 दिन का काम कर रहा है। अभी उस काम का जो मालिक है, जिसका काम है, वो मालिक क्या करेगा, किसको पैसा देगा? एक दिन का पैसा आपको मिलेगा, और बाकी 6 दिन का पैसा दूसरा जो दोस्त है, उस दोस्त को मिलेगा। यानी कि इससे क्या पता चला कि गरीब इंसान जिस काम को करता है, उस काम को अगर वो दूसरे से शेयर करता है, तो उससे दूसरे इंसान का फायदा होता है, और पहला यानी कि जिसने शेयर किया उसको लेकिन किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता यहां से। जी हाँ दोस्तों, एक गरीब इंसान वो ऐसा काम करता है जिस काम को वो दूसरों को शेयर नहीं कर पाता है, और उसको अकेले करना पड़ता है। यानी कि इससे क्या पता चलता है, अगर जिस काम में आपका उपस्थिति ही अनिवार्य है, आपका उपस्थिति अगर अनिवार्य है जिस काम पे, उस काम से कभी भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आप वहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो आपको उस काम का जो मेहनता है, जो आपको नहीं मिलता है, आपको उस काम का प्रॉफिट आपको नहीं मिलता है, तो समझिए दोस्तों, उस काम से कभी भी आप अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है, अमीर का क्या क्या वो है, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। पहले हम इस सेक्टर को जान ले कि गरीबी का कारण क्या है। अगर इस कारण को थोड़ा सा सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो अमीर बनने का जो राज है उसको भी हम लोग खोल सकेंगे। तो आपका उपस्थिति अगर कहीं पर अनिवार्य हो रहा है, तो दोस्तों उस जगह से आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चाहे एक दुकानदार देखिए, वो दुकान में अगर उसको उपस्थित रहना ही पड़ रहा है, उसको हर रोज़ दुकान उसको खुद को खोलना ही पड़ रहा है, तो वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकेगा। एक लेबर देखिए, को हाजिरी लेने के लिए उपस्थिति लगाना ही पड़ता है, नहीं तो उसे उसका हाजिरी उसको नहीं मिलता है दोस्तों। और हम लोग जो अमीरों का बात करते हैं, आप देख लीजिए, आपके आसपास का जितने भी अमीर इंसान है, करोड़पति अरबपति इंसानों का बात बोल रहा हूँ, लखपति नहीं, क्योंकि लखपति वो हर इंसान है जो भी आज मेरा इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप अपना घर जो ज़मीन है उसको अगर बेच देंगे, 10, 15, 20 लाख रुपये आपको मिल जाएगा। यानी कि मैं लखपति का बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि जिसके पास पैसे का कोई अभाव नहीं है, वो जब चाहे जो भी चाहे कर सकता है, ले सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, जहाँ इच्छा। मैं उन इंसानों के बारे में बता रहा हूँ। आप अपने आसपास का जितने भी अमीर इंसान हैं, उनको तो ज़रा आप लोग फॉलो कीजिएगा कि वो इंसान जब कोई भी काम करता है, उस काम को वो अकेले नहीं करता। उस काम के पीछे देखिएगा, उसके साथ एक टीम रहता है। 10 टीम, 20, 100, 50, 1000, लाख। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को लगाएंगे। आप चाहे किसी भी एक मारवाड़ी का आप वो देखिए, क्योंकि आप अपने एरिया में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं बिहारी मारवाड़ी लोग जो है आज वो करोड़पति बन गया, दुकान लगाया हुआ है। वही दुकान लगा के कोई करोड़पति है, और वही दुकान लगाया हुआ है घर का पास में कोई इंसान, वो करोड़ पैसा नहीं कमा पा रहा है। देखिएगा, उस दुकानदार के दुकान में
कम से कम 10, 15, 20 स्टाफ काम करते हैं, क्योंकि उसे भी ये पता है कि मैं अकेले दुकान भी देखूं, सामान भी डिलीवरी दूं, हर चीज वो अकेले नहीं कर सकता है। एक शॉपिंग मॉल में देखिए, शॉपिंग मॉल में भी क्या है, कपड़ा मिलता है, चप्पल मिलता है, आपको ग्रोसरी आइटम मिलता है, लेकिन एक शॉपिंग मॉल का मालिक वो जितना कमाता है, एक किराने का दुकान, एक छोटा सा कपड़ा का दुकान, उतना पैसा वो कमा नहीं सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है दोस्तों कि अगर आप किसी काम को समूह के साथ अगर आप कर रहे हैं, अगर आपके उस काम में 100, 200, 300 जितना इंसानों का सहयोग होगा, आप उस काम से उतना ही ज़्यादा इनकम कर सकते हो। क्योंकि इनकम करने का फॉर्मूला ही यही है कि आप जितने ज़्यादा दूसरों के समय को अपने काम में यूज़ कर पाओगे, आप उतना ही इनकम ज़्यादा करोगे। यानी कि दोस्तों एक फॉर्मूला है इनकम करने का। ज़्यादातर इंसान जिस फॉर्मूले के ऊपर इनकम करता है उसका वो फॉर्मूला है R इंटू टी इज इक्वल टू आई। R फॉर रेट, T फॉर टाइम, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ही इनकम आता है, I फॉर इनकम। ये फॉर्मूला हर इंसान के लिए, इस दुनिया का हर इंसान इसी फॉर्मूले के ऊपर इनकम करता है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले के ऊपर हर इंसान इनकम करता है तो फिर गरीब के लिए भी यही फॉर्मूला, अमीरों के लिए भी यही फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक ही फॉर्मूला है। लेकिन अमीर लोगों ने क्या किया, अपने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। वो मॉडिफिकेशन क्या? रेट जो है, ये रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेट जो है आपके क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिटी, इस चीज के ऊपर आपका रेट, यानी कि जिससे हम लोगों को, जैसे एक मिस्त्री को 500, 600 रुपया हाजिरी मिलता है, क्यों? वो एक मिस्त्री है। किसी को लेबर को 300 रुपया, 400 रुपया हाजिरी मिलता है, क्योंकि वो लेबर श्रेणी का है। तो ये जो है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? आपका क्वालिटी और आपका क्वालिफिकेशन का ऊपर डिपेंड करता है आपका रेट। और उसके बाद हो गया टी फॉर टाइम, यानी कि उसके आधार पे आप जो दिन में समय देते हो, चाहे 8 घंटा देते हो, चाहे 12 घंटा देते हो, उस टाइम के अनुसार दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आपको इनकम मिलता है दोस्तों। तो अभी एक चीज देखिए, अगर इसी तरीके से अगर आपको इनकम मिल रहा है तो दोस्तों अमीर ने ऐसा क्या कर दिया कि उसका इनकम डे बाई डे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ते जा रहा है। दोस्तों उन्होंने क्या किया, ये जो रेट है, रेट वो कोई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि हर इंसान अपने आप को कितना अपग्रेड करेगा। आप अभी मास्टर डिग्री समझ लीजिए, आपने HS कंप्लीट किया, HS के बाद आपने समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल में नौकरी किया, अभी आपको हाई स्कूल जाना है तो आपने ग्रेजुएट किया, अभी आपको कॉलेज जाना है तो आपने MSc किया, आपको लेक्चरर बनना है, PhD किया। लेकिन उसके बाद अगर डबल PhD भी करेंगे तो आपको क्या डबल सैलरी मिलेगा? नहीं दोस्तों, चाहे आप डबल करिए, आप ट्रिपल PhD करिए, आपका सैलरी वही रहेगा, यानी कि आपका जो रेट है वो फिक्स्ड है। लेकिन अमीरों ने क्या किया, अमीरों भी भाई रेट तो फिक्स्ड है, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, एक उम्र तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन टाइम को हम बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से? उन्होंने टी का ऊपर एक C लगा दिया, T⁻C, और जैसे ही उन्होंने T⁻C लगा दिया, वैसे ही उनका I के ऊपर इंफिनिटी आ चुका, यानी कि इंफिनिटी, उनका इनकम जो है अनलिमिटेड में गिना जाता है दोस्तों। यानी कि जैसे ही उस इंसान ने T⁻C यानी कि टाइम कंपाउंड, ये टाइम कंपाउंड क्या है दोस्तों? टाइम कंपाउंड यानी कि आप जब दूसरे के समय को अपने काम में इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप टाइम कंपाउंड करना शुरू करते हो। एक फैक्ट्री का मालिक को देखिए, एक मालिक महीने में करोड़ों करोड़ रुपया कमाता है, लेकिन उसी फैक्ट्री का एक मजदूर महीने में 7 से 7,500, 8,000, 10,000, 12,000 से ज़्यादा नहीं कमाता है। अगर उस मालिक का 2,000 कर्मचारी अगर उसके फैक्ट्री में काम कर रहा है, और 2,000 कर्मचारी अगर दिन में 8 घंटा समय देता है, तो 16,000 घंटा दिन में काम होता है दोस्तों। अगर उस मालिक का रेट जो है अगर 10 रुपया आप पकड़ते हैं, यानी कि देखिए मालिक को वो पत्ता तोड़ना भी नहीं आता है, किस तरीके से क्या करना है नहीं को कुछ नहीं आता, यानी कि उसका रेट और कम होना चाहिए। तो मैं उसका 10 रुपये भी अगर रेट पकड़ता हूं तो 10 रुपये के रेट के अनुसार
16,000 घंटा डेली का काम हो रहा है उसके फैक्ट्री में, तो 16,000 इंटू 10 यानी कि 1,60,000 रुपया एक दिन का कमाई एक मालिक का। इसी को आप 30 से गुना कर दीजिए, कितना उसका मंथली इनकम आपको पता चल जाएगा। और वहीं पर अगर किसी का हाजिरी अगर हम पकड़ते हैं 50 रुपया, एक लेबर का हाजिरी है 50 रुपया, 8 घंटा देता है, 5 8 40 यानी कि 400 रुपया उसका डेली का वेजेस और महीने का 12,000। यही है दोस्तों, अगर कोई इंसान अकेले काम करता है तो उसको उसका खुद का परिश्रम का ही इनकम मिलता है। अगर कोई इंसान टीम के साथ काम करता है तो उसे उसका खुद का इनकम भी मिलता है और उसे टीम का जो टाइम कंपाउंड वो कर रहा है उस टाइम कंपाउंडिंग का भी इनकम वो कर पा रहा है। अभी कहने का बात है कि अगर हम इस टाइम कंपाउंड को अपनाना चाहते हैं तो कैसे अपनाएं, क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ रुपए नहीं है जो हम एक शॉपिंग मॉल खोल दे, इन्वेस्ट करें, एक फैक्ट्री खोल दे, एक कहीं पर इन्वेस्ट कर दे, तो इस तरह का जो बड़ा अमाउंट हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज के ज़माने पे, आज के दिन अगर आप सच में किसी भी बिजनेस में अमीर बनना चाहते हो, चाहे कोई भी बिजनेस कीजिए, अगर आपके पास थोड़ा मोड़ा भी पैसा है, आपको अपने बिजनेस को इस तरीके से सजाना पड़ेगा जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को इन्वॉल्व कर पाए, तभी जाकर वहां से अमीर बन पाएंगे। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पर आपका एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जी हां दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से टाइम कंपाउंड को एंजॉय कर सकेंगे और टाइम कंपाउंडिंग के माध्यम से आप अपना इनकम को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, हजारों गुना, लाखों गुना आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक शानदार कंपनी को चॉइस कीजिए। अगर आप एक शानदार कंपनी, एक अच्छी कंपनी को चूज करना अगर आपको असुविधा हो रहा है तो ऊपर दिया हुआ जो आई बटन है उस आई बटन में आप लोग टच कीजिएगा। आपको कंपनी कैसा चूज करना है उस वीडियो को जरूर देखेगा, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा है, अगर आपको कुछ नॉलेज मिला है तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, और मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हर फ्राइडे को सुबह 8 बजे मेरा वीडियो रिलीज़ होता है, तो ज़रूर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा ऐसे ही शानदार नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।